Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students and dear viewers, as you know that today in Vitasta School of Law and Humanities we are going to organize a presentation on Plato. Plato, you know, was a great Greek philosopher, and we have some students here. They will explain, they will give a brief introduction about the life of Plato. So as far as students of political science are concerned, Plato's philosophy is very important, because political science is nothing without Plato, or philosophy is nothing without Plato. So that is why we have some students here, and they will come here and discuss some important, they will highlight the importance of this Plato's thought in their overviews. Okay, come roll number 1. 26. Roll number 26, come here. Chalo, come here, off with you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं कि मेरा नाम साहिद शकील है, और जिस हस्ती पे आज बात होने वाली है, शख्सियत पे, वो है प्लेटो। अगर पहले हम बात करेंगे प्लेटो की, ये जो प्लेटो था ये एंशिएंट ग्रीस फिलोसोफर था, और इसके बाद प्लेटो ने क्या किया कि इसने अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी के बारे में भी बताया कि कैसे जीना है, कैसे औरों की मदद करनी है वगैरह। सो अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो सोक्रेटिस जो था, जो प्लेटो था, इसका शिष्य सोक्रेटिस का शिष्य प्लेटो था, और प्लेटो का शिष्य एरिस्टोटल, ठीक। और इसके बाद जो मैंने डिफरेंस निकाली है इन स्टूडेंट, शागिर्द जिसे हम कहते हैं, और इसके बाद जो मैंने खुद से ही डिफरेंस एक निकाली थी सोक्रेटिस और प्लेटो के दरमियान, ये थे जो सोक्रेटिस था वो उस्ताद था प्लेटो का, लेकिन इसमें एक डिफरेंस थी कि वो ये कि जो प्लेटो था इसने कोई बुक रिटन नहीं की, इसने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन जो इसने कहा वो लोगों ने लिखा, जो इसने कहा, जो सोक्रेटिस ने कहा वो लोगों ने लिखा। और इसके बाद लेकिन जो सोक्रेटिस था ये हर जगह घूम के आए, इन्होंने लेक्चर्स वगैरह दी, डेमोक्रेसी के बारे में भी कुछ कंसेप्ट दिया, और इसके बाद जो अब डिफरेंस है प्लेटो में, प्लेटो ने क्या किया कि अदर हैंड अगर हम देखेंगे कि प्लेटो ने 36 बुक्स रिटन किए, और इसमें जो फेमस बुक थी वो द रिपब्लिक थी। और इसके बाद और जो सोक्रेटिस था वो इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता था। क्यों? वो इसलिए। Assalamu alaikum everyone out here. As I think you people already know me, my name is Zahid Manzoor, and जो आज हमारा टॉपिक दिया गया है प्लेटो। तो जो प्लेटो के साथ हम जब प्लेटो पढ़ते हैं या प्लेटो जब भी सुनते हैं तो उसके साथ एक सेंटेंस हम साथ सुनते हैं, ए ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। वो जो एक ग्रीक फिलोसफी है ये बस एक नाम है, जो ग्रीक फिलोसफी एक फिलोसोफर था, और किस चीज का था? ग्रीस में, ग्रीस से आया था, और ये बस एक नाम है। किसका नाम है? एक जो वेस्टर्न फिलोसफी है, जो वेस्टर्न फिलोसफी हमारी है उसका ये नाम है, कि जो ऑलरेडी नून हमें मिलती है कि जो वेस्टर्न ग्रीस फिलोसफी थी उसका नाम है, जो एंशिएंट वेस्टर्न फिलोसफी थी उसका नाम है ग्रीस, जो उसका अलग नाम था, एक दूसरा नाम था ग्रीक रोमन फिलोसफी और ग्रीक फिलोसफी, क्योंकि जो उसमें डोमिनेंस थी वो हमेशा रही है ग्रीस, जो फिलोसफर्स थे ग्रीस फिलोसफर्स थे उसकी डोमिनेंस हमेशा रही है उनमें से। हालांकि उनमें जो फिलोसफर्स थे वो रोमन से भी थे, मगर जब भी हम पढ़ते हैं फिलोसफी, जो वेस्टर्न एंशिएंट वेस्टर्न फिलोसफी है, जब भी हम वो पढ़ते हैं तो हमें वहां पे मैक्सिमम पढ़ते हैं हम, जैसे सोक्रेटिस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, वो सारे ग्रीस से ही थे। कंडीशन की वाज अ जियोग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि वहां पे एज मतलब जो एंशिएंट में था वो सेम था जैसे कश्मीर में है, नेचर था वहां पर, फेवरेबल क्लाइमेट्स थे जो इंसान को सोचने में मजबूर करते थे कि इंसान कहां से। Honorable Rakib Zia and everyone out here, Assalamu alaikum wa rahmatullah.
तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक आज ऐसी हस्ती के बारे में आज यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम प्लेटो और हम अफलातून के नाम से उसे जानते हैं, जिसका जन्म ग्रीस में 428 जैसा कि हम मान के चलते कि 428 में ही हुआ था, क्योंकि आज से हजारों सालों पहले हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम एग्जैक्ट टाइम बताए, तो हम मान के चलते हैं कि 428 में उसका जन्म हुआ था। तो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उसके कुछ जन्म के बाद ही उसके जो फादर थे वो इंतकाल कर गए, तो उसकी माँ ने उसके अंकल से शादी कर दी उसके बाद, जो कि उस टाइम के पॉलिटिशियन माने जाते थे, जिसके बिना पे प्लेटो को सोसाइटी में एक अच्छा वकार मिल गया। और प्लेटो एक एजुकेशन थे, इल्म हासिल करना चाहते थे, हमेशा ही उस कोशिश में रहे हैं। उसी बिना पे उसने कुछ ऐसे थॉट्स दिए जो हम आज हजारों सालों बाद भी डिस्कस कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जो उसके टीचर थे उसका नाम सॉक्रेटिस था, और जो खुद प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं जिसका नाम एरिस्टोटल है। सॉक्रेटिस और प्लेटो में बस इतना ही फर्क है कि सॉक्रेटिस ने तो लेक्चर्स दिए, थॉट्स दिए, लेकिन वो लिखे नहीं गए, खुद उससे नहीं लिखे गए, वो औरों ने लिखे हैं। लेकिन प्लेटो ने खुद 36 ऑलमोस्ट बुक्स लिखी है जो आज भी हम सुन रहे हैं, और वेस्टर्न थॉट में उसका एक बड़ा नाम है। उसका एक और भी था प्लेटो की, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजॉरिटी कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो मानता था कि डेमोक्रेसी के बिना पे अगर हम लोगों को पहले एजुकेट करें तो हम समझ सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी का असली मकसद समझ सकते हैं, ऐसी सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट रख सकते हैं जहां पे वो आइडियल जो उसका था वो फुलफिल हो जाए। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बारे में तो दुनिया जानती है लेकिन उतना नहीं जानती, जिसका नाम है प्लेटो, जिसके लफ्जी माने निकलते हैं अफलातून। प्लेटो कौन था? जैसे कि हमारे प्रोफेसर जिया साहब ने हमें पढ़ाया, प्लेटो एक ग्रेट ग्रीक फिलोसफर है। प्लेटो एक ग्रेट ग्रीक फिलोसफर है। प्लेटो जो था वो टीचर था एरिस्टोटल का और स्टूडेंट था सोक्रेटिस का। अगर हमको सोक्रेटिस के बारे में जानना है, हमें सोक्रेटिस की फिलॉसफी को स्टडी करना है, हमें सोक्रेटिस की लाइफ को स्टडी करना है, तो हमें प्लेटो के बारे में जानना पड़ता है। क्योंकि सोक्रेटिस जो है वो टीचर किसका था? प्लेटो का टीचर था। और दूसरी बात यह है कि जो प्लेटो था उसकी पैदाइश पे डिफरेंट सारे ओपिनियन दिए गए कि कब हुई, और उसकी वफात पे भी डिफरेंट सारे ओपिनियन दिए गए। लेकिन जैसे कि हमारे प्रोफेसर जिया साहब ने हमें पढ़ाया, 427 या 428 बीसी में उसकी पैदाइश हुई, और 447 और 448 बीसी में उसकी वफात हुई। जो 347। प्लेटो की बात करते हुए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी वजह से इसको पूरी दुनिया जानती है वो है आइडियल स्टेट का कंसेप्ट, क्योंकि ये एक ग्रेट फिलोसफर भी है जिसने 36 से ज्यादा किताब लिखी है। 36 से ज्यादा किताब लिखी हैं, जिनमें 3 बहुत ही खास किताबें हैं, वो है रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, एंड द लॉज है। ये जो 3 किताबें हैं ये इसकी बड़ी मशहूर किताबें हुई। वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर फ्रेंड्स and respected teachers. Today I am standing in front of you. My name is Kamal Iqbal and I deliver a presentation on the topic Plato. आज हम प्लेटो के बारे में जानेंगे कि वो कौन था। प्लेटो एक ग्रेट फिलोसफर था और वो ग्रीस में एक सिटी है एथेंस, वहाँ रहता था। उसका जन्म 428 बीसी में हुआ था, और वो जो है वो उसका गुरु जो था वो सोक्रेटिस था, और उसका स्टूडेंट जो था वो बहुत ही फेमस स्टूडेंट था जिसका नाम था एरिस्टोटल। तो जितनी भी उसने फिलोसफी लिखी या बुक्स लिखी उनमें से सबसे फेमस थी एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। वो तब लिखी जब सोक्रेटिस की डेथ हुई, उसके ऊपर उसने ये एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस एक बुक लिखी। फिर उसके बाद एक थी द रिपब्लिक, वो भी बहुत फेमस बुक है प्लेटो की। तो उसमें उसने एक कोटेशन दी थी A.N. Whitehead ने कि द सेफेस्ट जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ यूरोपियन फिलोसफर ट्रेडिशन इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फुटनोट ऑफ प्लेटो, कि जो भी एडिशनल नोट ऐड किए बाकियों ने
वो सब कुछ जो दिया हुआ था वो प्लेटो ही ने दिया हुआ था, उसके ऊपर जो फिलोसफर जितने थे उन्होंने ये एडिशनल नोट किए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद यूसुफ है। आज हम जिस शख्स के बारे में आपके सामने बात करना चाहता हूँ उसका नाम प्लेटो, उर्दू में उसे अफलातून भी कहा जाता है। हमें उनके बारे में उतना ही मालूम हुआ है, जो उस टाइम नहीं लिखा गया था वो उनके बाद जो भी लिखा गया लगभग 200 साल बाद, 200 साल बाद जो भी उनके बाद लिखी गई बायोग्राफी उनकी, उनसे ही हमें जो कुछ मालूम लगता है उन्हीं से लगता है। प्लेटो का जन्म लगभग 427 बीसी में हुआ है। 427, हाँ ठीक है। उनको एरिस्टोटल नाम दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम हयात उबैद है। आप के साथ पढ़ता हूँ। आज का जो टॉपिक हमें दिया गया है, प्लेटो के बारे में हमें कुछ कहना है। सबसे पहले देखा जाए, प्लेटो जो है ये ग्रीक फिलोसफर थे और पैदाइश इनकी हुई है 427 बीसी में। आधे लोगों का मानना है कि 428 बीसी में है, लेकिन ऑथेंटिकेटेड जो माना जाता है 427 बीसी मानी जाती है। देखा जाए, इनके जो उस्ताद मोहतरम थे वो सोक्रेटी थे और इनके जो तालिब इल्म रहे हैं वो फेमस, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एरिस्टोटल रहे हैं। होता यूं है कि जब इनके उस्ताद इनके साथ होते हैं, यानी कि सोक्रेटी, तो हर एक मसला जो है उन्हीं के साथ डिस्कस किया करते थे। लेकिन वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो करते हैं काम, वो उठा के ले जाते हैं सोक्रेटी को और उन्हें कैदी बना देते हैं इस इल्जाम में कि ये यूथ को जो है भड़का देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। और देर असना यही होता है कि वो उन्हें जहर देकर मार डालते हैं। यही एक रीजन है कि जो प्लेटो है उसको जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रास नहीं आती थी, वो इसके सख्त खिलाफ था। और इस वजह से भी खिलाफ थे कि उनका कहना था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सबसे करप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये मौका देती है नाअहल लोगों को हमारा लीडर बनने का। यानी कि कोई भी कॉमन मैन, कोई भी अनपढ़ इंसान जो है हमारे ऊपर हुकूमत कर सकता है थ्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब इनके उस्ताद की मौत हो जाती है तो ये उठ के चले जाते हैं और स्टेट्स में, वहां से ये तकरीबन 12 साल के बाद आते हैं वापस। यानी उस वक्त एज होती है प्लेटो की तकरीबन 40 साल। इस वजह से निकले होते हैं ग्रीक से बाहर, क्योंकि इनमें इल्म हासिल करने की तलब होती है, वो प्यास होती है। और इस प्यास को पूरा करने के लिए, इस इल्म की तलब को पूरा करने के लिए बाकी स्टेट्स में जाते हैं। वहां पर उस वक्त के जो फिलोसफर्स है उनसे ये इंटरेक्ट करते हैं और 40 साल के बाद ये वापस आ जाते हैं, यानी कि एट द एज ऑफ 40। उसके बाद लोकली एक एकेडमी खोलते हैं। उस एकेडमी को हम एकेडमी कम यूनिवर्सिटी ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त की जो नॉलेज सबसे ज्यादा फराहम की जाती थी उसी एकेडमी में की जाती थी। और उसी एकेडमी का नतीजा जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी एरिस्टोटल है। जो ये प्लेटो है इनको कहा जाता था फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। इनका ये मानना था कि आइडियलिज्म में सबसे ज्यादा योगदान है इनका। इनका कहना था कि एक आइडियल स्टेट का निर्माण होना चाहिए जिसमें जो किंग है, जो रूलर है, वो एक फिलोसफर होना चाहिए। वो बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसमें नॉलेज होनी चाहिए, वो किसी भी जरिए से करप्ट नहीं होना चाहिए और वो दानाई को पसंद करने वाला होना चाहिए। ये सब योगदान है इनका। और इनकी सबसे बेहतरीन, जिसको हम मास्टरपीस कहते हैं, वो किताब है रिपब्लिक। काफी सर, हाँ बस। और आज हम सबका टॉपिक है यहाँ पे प्लेटो। प्लेटो एक ग्रेट ग्रीक फिलोसफर था जिसकी बर्थ हुई थी एथेंस में 427 बीसी में। वो एक स्टूडेंट था सोक्रेटिस का, वो भी मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। और अगर अभी भी दुनिया सोक्रेटिस को जानती है वो है सिर्फ प्लेटो की वजह से, क्योंकि जब सोक्रेटिस की मौत हुई, जब उसको मारा गया, जब उसको जहर पिलाया गया, तो वो सिर्फ वही प्लेटो था जिसने मतलब सोक्रेटिस की फिलोसफी दुनिया में, मतलब दुनिया हर किसी तक पहुंचाई, जिसने सोक्रेटिस की मतलब फिलोसफी हर लोग, मतलब जब सोक्रेटिस की डेथ हुई, जब उसको मारा गया, तो उसकी सारी जो टेक्स्ट थी, फिलोसफी, वो डिस्ट्रॉय की गई। फिर वो वाइट प्लेटो था जिसने तमाम दुनिया तक वो पहुंचाया। जो ये प्लेटो, उसने कई सारी फिलोसफिकल टेक्स्ट्स लिखी है और जिसमें मोस्ट फेमस है द रिपब्लिक। Mansoor. I am from second sem from Vitasta College of Law. Actually, I will go with the basic biography of Plato. Plato was born in Athens in around 428 BC. He was a great philosopher
His father's name was Ariston, and his father died when he was a child. He wrote around 31 to 36 books. The Republic, one of the most known book of Plato. He was the most known and studied. He was the founder of school and thought and academy. He expanded the ideas, techniques of his teacher Socrates. He was the teacher when he was the age of 20 years. He later on taught Aristotle. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आदाब, राम राम। तो आज का जो, जैसा कि आप सबको पता है, आज का हमारा टॉपिक प्लेटो है। तो प्लेटो को जानने से पहले, प्लेटो की फिलॉसफी को जानने से पहले, प्लेटो ने जो फॉर्म्स दी थी, फिलॉसफी दी थी, उसको जानने से पहले मैं आप सबको एक छोटी छोटी चीजें प्लेटो के बारे में बोलना चाहता हूं। वो पैदा कब हुए, उनका देहांत कब हुआ, और प्लेटो कैसे बना, ये तो हमें पता है। उसकी टीचिंग्स आज भी हमारे बीच मौजूद है। आज भी हर कोई चीज जो उसने हमें दी है, प्लेटो, आप मानिए कि आज भी हमारे बीच जिंदा है। और 36 जो बुक्स उन्होंने लिखी है, वो उनका निर्माण कैसे हुआ, और उनकी वजह से आज हमारे बीच जितने भी ग्रेट फिलोसोफर्स लाइक अवर प्रोफेसर जिया साहब, जिन्होंने 100 किताबें लिखी है, वो हमारे बीच कैसे मौजूद है। तो इसका पूरा जो क्रेडिट है वो प्लेटो को जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट फिलॉसफी पढ़ता है, फिलॉसफी पढ़ने की कोशिश करता है, एक फिलोसोफर बनता है, अपने दिमाग की बेड़ियां खोलता है। जैसा कि एक हमारे क्लासमेट ने एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, एक इलस्ट्रेशन दी थी कि केव में उन बंदूकों को वो बेड़ियां लगी थी, जिनसे कि उन्हें लगता था वो जो पपेट्स घूम रहे हैं, सूरज की किरणें जिन पे पड़ रही है, वही उनको रियलिटी लग रही थी। लेकिन प्लेटो ने इस चीज से ये समझा है